Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw more than ogive for the frequency distribution and hence obtain the median. Class interval 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Frequency 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि ओजाइव कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस में होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हमें मोर देन ओजाइव कर्व बनाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो लोअर क्लास लिमिट है उसका यूज करना है। जैसे यहाँ पर 5 to 10 लिखा है तो हम लिखेंगे मोर देन 5, 10 to 15 के लिए लिखेंगे मोर देन 10, 15 to 10 के लिए 20 के लिए लिखेंगे मोर देन 15। इस तरह से हम क्लासेस बनाएंगे। अब यहाँ पर बोला है कि मीडियन भी फाइंड करना है, तो जब हम कर्व बना लेंगे ओजाइव कर्व तो वहां पर हम क्या करेंगे कि क्यूमुलेट मतलब फ्रीक्वेंसी का समेशन जो आया होगा उससे हम 2 को डिवाइड कर देंगे। उसको हम 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर जो वैल्यू आई लेट सपोज n/2, इस n/2 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सिस यानी y एक्सिस पर चेक करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में x एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी उसी को हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे हम क्या करना है। तो पहले तो हम टेबल बना लेते हैं, तो टेबल में बन जाएगा क्लास और फिर बना लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो अब देखो क्लास क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ मोर देन 5, मोर देन 10 इस तरह से करके लिख देंगे। लोअर लिमिट का यूज करना होता है मोर देन टाइप में, तो यहाँ लिख देंगे मोर देन 5, फिर हो जाएगा मोर देन 10, फिर लिख लेंगे मोर देन 15, नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन 20, नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन 25, फिर हो जाएगा मोर देन 30 और फाइनली हो जाएगा मोर देन 35, क्योंकि लास्ट वाला इंटरवल देखो 35 से 40 यानी 35 से ज़्यादा के लिए हमें लिखना होगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें मोर देन 35 के लिए क्या मिल रहा है फ्रीक्वेंसी 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई 3। फिर मोर देन 30 का आप देखो तो मोर देन 30 मतलब 30 से 35 और 35 से 40 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 4 + 3 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट मोर देन 25 का मतलब है 3 + 4 + 3 यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 7 = 10। इसी तरह हम लिखते जाएंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 + 10, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 10 = 14। नेक्स्ट मोर देन 15 के लिए आ जाएगा 2 + 14, तो 2 + 14 आ जाएगा 16। फिर मोर देन 10 के लिए आप देखो तो हो जाएगा 12 प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 12 + 16 और ये हो गया 28। और फिर मोर देन 5 के लिए हो जाएगा 28 + 2, तो ये हो गया 28 + 2 = 30 के बराबर। तो ये हो गया हमारा मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें यहाँ से ओजाइव कर्व बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5, 10, 15, 20 ये सब जो बाउंड्रीज अब लोअर लिमिट लिखा हुआ है क्लास इंटरवल्स का, उसको हम एक्स कर्व पे बना लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सिस पे बना लेंगे। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर इसको हम बोल दिया वाई एक्सिस, इस साइड हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम बोल देंगे क्लास बाउंड्रीज और यहाँ लोअर लिमिट आ रहा है बेसिकली। तो अब स्टार्ट करें तो क्लास में क्या है 5, 10, 15 ऐसे करके 35 तक जा रहा है, तो यहाँ बना लेते हैं, इसको 0 बोल दिया, इसको 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, यहाँ हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30 और ये हो गया 35। ठीक है, अब हम वाई एक्सिस पे बना ले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 के करस्पॉन्डिंग है 30। अच्छा 3 से लेकर के 30 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 5, इसको ले लें 5, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 15 के बाद ये हो गया 20, 20 के बाद 25 और 25 से ये हो गया 30।
तो यहाँ पर 5 के लिए 30 आ रहा है, तो 5 के लिए 30 यानी ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 10 के लिए देखें तो 10 के लिए 28 आ रहा है, तो 10 के लिए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कहीं, तो अगर 28। 15 के लिए देखें तो 15 के लिए 16 आ रहा, तो 15 के लिए 16 पॉइंट यहाँ पर कहीं हो जाएगा। 20 के लिए यहाँ पर आ रहा 14, तो 20 के लिए देखें अगर तो 20 के लिए 14 यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा। फिर 25 के लिए अगर आप देखो तो वो आ रहा है 10, तो 25 के लिए 10 ये लिख दिया हमने। 25 के बाद 30 के लिए आ रहा है 7, तो 30 के लिए 7 हो जाएगा यहाँ पर। और 35 के लिए आ रहा 3, तो 35 के लिए 3 लिख दें तो वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब बस इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा मोर देन टाइप का ओजाइव कर्व। और ये हो गया कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोल देंगे मोर देन ओजाइव कर्व। और अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आप देखो हमने क्या बोला था कि n/2 फाइंड करना है, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई 2। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी है 30 वो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो n/2 क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू 30, तो समेशन ऑफ fi/2 हो जाएगा 15 के बराबर। अब 15 y एक्सिस पर हम 15 अगर देखें तो 15 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, तो 15 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ रहा है, और ये हो गया डाउनवर्ड अगर कर दें तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये बेसिकली पॉइंट मिल रहा है हमें 17.5। तो यहाँ पर ये इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखे तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 17.5, 15। तो जो मीडियन हो जाएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं 17.5। तो यहाँ हम लिख दें अगर तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू 17.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। So the final answer is median is equals to 17.5 and this curve is more than Ozive curve. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.